अब आपको 3 राज्यों में एक जैसी सरकारी लापरवाही दिखाते हैं, जिसे देखकर आपको लगेगा कि देश में राज्य बदल जाते हैं, लेकिन सरकारी लापरवाही एक जैसी रहती है। यही नहीं, अपनी गलती को छिपाने के बहाने भी हूबहू होते हैं। सरकारी सिस्टम को खबरदार करती हमारी ये रिपोर्ट। और कल को करवाइयो, लो पूर्ण लो पैसे लो, मैं लेके आया तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए 50,000 रुपए घर से डाल के चला, इसीलिए करा। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में बीजेपी विधायक ने इस तरह से अफसरों के सामने 50,000 रुपए की गड्डी क्यों रखी? विधायक ने अफसरों से क्यों कहा कि और पैसा चाहिए तो वो भी मांगो, लेकिन बहानेबाजी ना करो? सवाल ये है कि क्या विधायक से अफसर घूस मांग रहे थे? खंबे एक्स्ट्रा खड़े हैं लगे हुए, रास्ता अवरुद्ध कर रहे हैं, उसमें लाइन नहीं है, उसमें कुछ नहीं है। टैगोर गार्डन में फालतू खंबे खड़े हैं, लाइन नहीं है उसमें, उन्हें हटवाने के 4 बार कह दिया, उसका भी एस्टीमेट हम बनाएंगे। चोरी हो जाएंगे तब आप मुकदमा लिखवा देंगे। वो हमारे यहाँ क्या खंबे हमने लगवाए क्या? वो खंबे इसमें वायर ही नहीं है, इंदिरा गांधी गार्डन में जरूरत नहीं है उनकी, सिवाय रास्ता अवरोध कर रहे हैं। वो पार्क में खड़ा हुआ है खंबा। सहारनपुर से बीजेपी विधायक राजीव गुबर का यह गुस्सा बिजली विभाग के अफसरों को लेकर है, जो बीच सड़क पर इस खंबे को ना हटाने पर आग बबूला हो गए। बिजली का यह खंबा सरकारी लापरवाही का नमूना है, लेकिन इसके बावजूद जब सरकारी अफसरों में अपनी इस गलती को ठीक करने की कोई जल्दबाजी नहीं दिखी, तो बीजेपी विधायक भड़क गए। विधायक ने जब इस मामले की बिजली विभाग से शिकायत की, तो उन्हें बताया गया कि पोल हटाने के लिए उसके पास बजट नहीं है। यही बात सुनकर विधायक भड़क उठे और उन्होंने अपनी जेब से 50,000 रुपए निकालकर टेबल पर रख दिए। विभाग सड़क के बीच में खंबा लगाएगा तो उसको हटाने का भी दायित्व विभाग का है, कोई जनता का व्यक्ति उसमें पैसे जमा नहीं करेगा। उन्होंने पूर्ण जमा योजना में दिखा दिया, जबकि मैं 10 दिन पहले कह चुका हूं उनसे, उन्होंने तब भी मेरे को बात कही थी, ये एस्टीमेट जमा होगा। मैंने कहा जमा कौन करेगा? मार्केट के लोग क्यों करेंगे? उनकी तो प्राइवेट प्रॉपर्टी या किसी दुकान का की समस्या नहीं है। वो समस्या तो आम जनमानस की, जो सड़क से गुजरते हैं। कल भी उन्होंने जब पूर्ण योजना जमा योजना के तहत मुझे वो एस्टीमेट व्हाट्सएप पर मंगवा के दिया, तो मुझे गुस्सा आया। तो मैंने कहा भाई जनता का काम है, आप विभाग स्तर पर नहीं करा सकते। आप मुझे बता रहे हो कि 16 करोड़ रुपए नगर विधानसभा में आपने लगाए हैं, मैं आपसे 25,000 रुपए का काम जरा नहीं कर सकते हो, मेरी जेब से ले लो। इसलिए मैंने विभाग के अधिकारियों को पैसे देने की बात की। सड़क के बीचों बीच खंभे का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले हिमाचल प्रदेश के सिरमौर का ये वीडियो खूब वायरल हो चुका है, जिसमें सड़क के बीचों बीच बिजली के खंभे नजर आ रहे हैं। सरकारी लापरवाही का सबसे बड़ा नमूना देखने को क्या मिलेगा, जिसमें बिना बिजली का खंभा हटाए सड़क बना दी गई। बीचों बीच खड़े इस खंभे के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हादसों का जोखिम भी बढ़ गया है। यहाँ ये जो खंभे हैं, ये दुर्घटना का कारण बन सकते हैं और यहाँ आने जाने वालों को बहुत दिक्कत है। हमारे खेत है, यहाँ पे हमारा सुबह का आना जाना टाइम रहता है, यहाँ 3 टाइम का भी रहता है, 4 टाइम का भी रहता है। खेतों वगैरह में जाते हैं जी, जैसे घास वगैरह लेके आते हैं तो बहुत दिक्कत होती है। लोग यहाँ ओवरटेक करते हुए चलते हैं, तो ये एक ना एक दिन बड़ी दुर्घटना का कारण बनेंगे। बिजली का खंभा ही नहीं, बिना पेड़ हटाए सड़क बना दी गई। आखिर ऐसा क्यों हुआ? जब हमने इस बारे में पता किया तो 2 विभागों के बीच पैसों को लेकर चल रही खींचतान की बात सामने आई। बिजली विभाग ने पोल हटाने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग से खर्चा मांगा, लेकिन अब तक पीडब्ल्यूडी पैसे की कमी का रोना रोते हुए 1 करोड़ 91 लाख रुपए बिजली विभाग के पास जमा नहीं करवा पाया है। इन पोलों को हटाने के लिए हमने बिजली इलेक्ट्रिसिटी विभाग के एक्शन साहब से बात की है, उनको राइटिंग में भी लिखा है और उन्होंने इसका टेंडर और इसको हटाने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। लापरवाही का ऐसा नमूना पेश करने के मामले में गुजरात के जामनगर के सरकारी विभाग भी पीछे नहीं है, जहां नगर पालिका ने बिजली के खंभों के बीच सीसी रोड बना दी। ये मामला जामनगर के धोल का है, जिसकी नगर पालिका का कहना है कि उसने बिजली विभाग को बिजली के खंभे हटाने का अनुरोध किया था, इसके बाद भी उसने कुछ नहीं किया। लेकिन सवाल यह है कि नगर पालिका ने बिना बिजली का खंभा हटाए सड़क क्यों बना दी? बिजली के खंभों पर स्ट्रीट लाइट भी नहीं है। ऐसे में रात में यहाँ से गुजरना और खतरनाक हो सकता है।